अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम न्यूटन सेकंड लॉ की एप्लीकेशन देखेंगे. ओके, वी आर गोना लुक एट न्यूटन सेकंड लॉज एप्लीकेशन, एंड दिस इज एक्चुअली अ वेरी कॉमन क्वेश्चन दैट इज टेस्टेड इन द पास्ट पेपर्स. ठीक है, बॉडी इज कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग. सो बेसिकली यहाँ पर अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो यहाँ पर ये एक ब्लॉक है. दिस इज अ ब्लॉक एंड ये एक टेंशन जो कि एक स्ट्रिंग है उससे अटैच्ड है, जस्ट हैंगिंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग. नीचे की तरफ वेट लग रहा है. अब बेसिकली हुआ हो क्या रहा है कि दिस ब्लॉक, दिस इज सस्पेंडेड बाय द स्प्रिंग, राइट? अब ये स्ट्रिंग इसे सस्पेंड कर रही है. जब भी कोई चीज स्टेशनरी होती है, सस्पेंडेड मीन्स इट्स स्टेशनरी. जब भी कोई चीज स्टेशनरी होती है उसका मतलब क्या होता है कि नेट फोर्स ऑन दैट बॉडी इज जीरो. न्यूटन लॉ से, न्यूटन सेकंड लॉ से आप जो नेट फोर्स निकालते हैं ना, F इज इक्वल टू ma से, ये वही नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी इज जीरो, विच मीन्स नेट कौन सी फोर्स होती है? नेट इज द रिजल्टेंट फोर्स एंड दैट रिजल्टेंट फोर्स इज एक्चुअली जीरो. अब बेसिकली इफ दैट रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, अगर आप यहाँ देखें कि टेंशन को आप ऊपर ऊपर वाली डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले लेते हैं तो mg नेगेटिव होगी, राइट? ऑपोजिट डायरेक्शन में. आप अगर नेट फोर्स निकालना चाहेंगे ना तो नेट फोर्स के लिए आप बस सिंपली दोनों को ऐड कर दें. टेंशन में अगर आप माइनस mg को ऐड करेंगे तो इन दोनों का जो सम होगा ना, इसको एफ नेट तो जीरो ही है, इसको जीरो के इक्वल होना चाहिए. तो ये जीरो के इक्वल है तो टेंशन जो है वो mg के इक्वल हो गई एंड टेंशन इज बैलेंसिंग द mg. टेंशन इज बैलेंसिंग द वेट. ओके, so this is when a body is stationary on a string. अब दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं. अब एक बॉडी की जगह दो बॉडीज हैं एंड these two bodies are actually not stationary but rather they are suspended over a pulley, and not just suspended over a pulley, they are moving. ठीक है, एंड कुछ इस तरह से मूव कर रहे हैं कि ये वाला ब्लॉक ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, और ये वाला ब्लॉक उसी वेलोसिटी के साथ नीचे आ रहा है. ठीक है, अच्छा चलो वेलोसिटी को छोड़ो अभी फिलहाल, ये बस अज्यूम करो ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है. ठीक है, अगर ये दो ब्लॉक्स इस तरह से ऊपर नीचे जा रहे हैं तो अब इसमें करना क्या है हमें? इसमें न्यूटन सेकंड लॉ कैसे लगा सकते हैं? यहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉ लगाने के लिए वी आर जस्ट गोना यूज टू इक्वेशंस बेसिकली. अब लेफ्ट साइड की ब्लॉक को देखें, अगर इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है ना, जिस साइड पे ये मूव कर रहा है, जिस साइड पे ये ब्लॉक एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर की तरफ, उस साइड पर ही इसकी जो फोर्स होगी वो बड़ी वाली होगी. न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि F इज इक्वल टू ma, राइट? ये वाला F कैसे निकालते हैं? F नेट कैसे निकालते हैं? बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस करते हैं. टेंशन में से m1 को माइनस करेंगे. अच्छा, ये बेसिकली m1 फोर्स नहीं है, ये वेट है, तो m1 मल्टीप्लाइड बाय g हो जाएगा, और ये m2 नहीं है, m2 मल्टीप्लाइड बाय g है, वेट है ऑफ दिस ब्लॉक. अच्छा, तो ये पहले वाले ब्लॉक की अगर मैं इक्वेशन बनाना चाहूँ तो इट्स गोना बी टेंशन माइनस m1g which is equal to m1 times acceleration a, मतलब इस फर्स्ट वाले ब्लॉक की एक्सेलरेशन. ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई. अब आप सेकंड ब्लॉक की तरफ आए. सेकंड ब्लॉक में अगर आप आए हैं तो यहाँ पर ये ब्लॉक नीचे की तरफ मूव कर रहा है. नीचे की तरफ मूव करने का मतलब क्या है? m2g is a larger force compared to t. These two forces are not balanced, they are unbalanced, right? m2g is the larger force, so that's why you're gonna subtract from the m2g the tension. m2g में से आप टेंशन को माइनस करेंगे. देखें, नेट फोर्स निकालने का फॉर्मूला ये है कि आप बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस कर देते हैं. तो m2g में से टेंशन को माइनस करेंगे, ये m2a के इक्वल आ जाएगा, ये इसकी एक्सेलरेशन आ जाएगी. ठीक है, इस सेकंड ब्लॉक की एक्सेलरेशन आ जाएगी, एंड बाय द वे इन दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी. ठीक है, तो ये आपके पास दूसरी इक्वेशन आ गई. तो अब अगर देखें कॉमन चीजें क्या है आपके पास, टेंशन और एक्सेलरेशन कॉमन है. तो टेंशन आपका फर्स्ट वेरिएबल, एक्सेलरेशन आपका सेकंड वेरिएबल, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं. इससे आप m2 भी निकाल सकते हैं. नो सॉरी, m2 और m1 तो आपको गिवन होंगे क्वेश्चन में. g भी आपको पता है, हम 10 लेते हैं. ठीक है, एप्टीट्यूड में 10 लेते हैं, 9.81 नहीं लेते. एंड इसके अलावा आप इन दो इक्वेशंस को यूज करते हुए ये टेंशन निकाल सकते हैं और ये एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं. क्लियर? अब यहाँ से ये तो बात हो गई हमारी जब दो बॉडीज सस्पेंड होते हैं एक स्ट्रिंग से. अब यहाँ पर एक पुली की बात कर लेते हैं. अगर एक बॉडी है यहाँ पर, अच्छा ये बाय द वे ये फिक्स नहीं है, ये एक ब्लॉक अज्यूम कर लें कि ये एक ब्लॉक है. इस ब्लॉक का मास भी है कुछ, इस ब्लॉक का मास हम m1 ले लेते हैं, इस ब्लॉक का मास हम m2 ले लेते हैं. ठीक है, अब क्या हो रहा है कि बेसिकली
अच्छा ये साइज थोड़ा सा छोटा बन गया है। अज्यूम करते हैं कि ये 5 kg का ब्लॉक है, अज्यूम करते हैं कि ये सिर्फ 1 kg का ब्लॉक है, ठीक है। साइजेस को इग्नोर करें, दीज आर द रियल मासेस। अब ये 5 kg का ब्लॉक है, मतलब ये ज्यादा भारी होगा, दिस विल गो डाउन राइट, एंड इट विल पुल दिस ब्लॉक टुवर्ड्स इटसेल्फ टू द राइट हैंड साइड। अब यहाँ पर हम जो इक्वेशंस, हम यहाँ पर अगेन न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करने के लिए आप पहले तो इस लेफ्ट साइड वाले ब्लॉक को देखें, नीचे की तरफ जा रहे हैं राइट। नीचे की तरफ जाने का मतलब ये हुआ कि जो नीचे वाली फोर्स है, मतलब ये मास ऑफ दिस ब्लॉक इज लार्जर देन द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अगर दिस फोर्स इज लार्जर देन द टेंशन इन द स्ट्रिंग, देन दैट एक्चुअली मींस दैट आप बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस करेंगे राइट। सो m2, एक्चुअली दिस इज m2g, ओके, m2g माइनस दिस टेंशन, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इस मास मल्टीप्लाइड बाय इसी मास के एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाएगा, जिस एक्सेलरेशन से ये नीचे जा रहा है। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब आप अगर इस वाले ब्लॉक को देखें, ये वाला ब्लॉक सिर्फ 1 kg का है राइट। अच्छा अब यहाँ पर मैं एक बात आपको बता दूं, ये तो टेंशन है आपके पास स्ट्रिंग में, ये टेंशन है टी है, सही है। ये टेंशन आप इस ब्लॉक के ऊपर एक्ट कर रही है टू द राइट हैंड साइड। हम अज्यूम कर रहे हैं कि फ्रिक्शनल फोर्सेस इस पर जीरो लग रही हैं, कोई फ्रिक्शनल फोर्सेस नहीं है। अब फ्रिक्शनल फोर्सेस अगर नहीं है, फ्रिक्शनल फोर्सेस अगर होती तो फिर क्या होता, ये ब्लॉक के ऊपर यहाँ पीछे की तरफ एक फोर्स लगती और नेट फोर्स क्या हो जाती, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स, वो आपकी नेट फोर्स हो जाती। मतलब अगर फ्रिक्शनल फोर्स जीरो नहीं होती तो फिर आपकी इक्वेशन इस वाले ब्लॉक के लिए होती, जो टेंशन है उसमें से आप फ्रिक्शनल फोर्स को माइनस करेंगे और इसको इक्वेट कर देंगे इसके मास m1 से और एक्सेलरेशन से, जो कि ये वाली एक्सेलरेशन अगेन इसी ब्लॉक के एक्सेलरेशन के इक्वल हो गई। अच्छा ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन और ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी फिर उस केस में। लेकिन अगर फोर्स ये वाली फ्रिक्शनल फोर्स जीरो है, मतलब ये स्मूथ सरफेस है, तो फिर आप इसको सब्ट्रैक्ट, इसको जीरो अज्यूम कर लें, ठीक है, क्योंकि ये जीरो हो गई। अगर ये स्मूथ सरफेस है तो फिर कोई फ्रिक्शनल फोर्स होगी नहीं राइट, फ्रिक्शनल फोर्स इज गोना बी जीरो, और फिर आपके पास सिर्फ ये वाली इक्वेशन बनेगी, ये आपकी सेकंड इक्वेशन होगी। तो ये दो इक्वेशंस फिर आप साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली एक्चुअली सॉल्व कर सकते हैं, एंड व्हेन यू सॉल्व देम साइमल्टेनियसली यू विल गेट योर टेंशन और द एक्सेलरेशन। वेल जनरली इसमें जो है ना, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आपसे पूछते हैं, ये वाली और ये वाली। अच्छा यहाँ पर कोई पूछेगा कि हम इसी तरह से मास, मतलब जो वेट लग रहा है और जो टेंशन लग रही है उसको क्यों इक्वेट नहीं कर रहे, तो बेसिकली उसका आंसर ये है, मास आपका, वेट आपका नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, इस वेट को बैलेंस करने वाली जो फोर्स है ना, वो है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जो कि ऊपर की तरफ लगती है। हमेशा एक फोर्स एग्जिस्ट करती है जो कि परपेंडिकुलर होती है टू द सरफेस और ऊपर की तरफ लगती है। ये वही नॉर्मल रिएक्शन फोर्स m1g को बैलेंस आउट कर लेती है, मतलब इस वेट के इक्वल होती है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ दिस ब्लॉक, तो वो उसको बैलेंस कर देती है। तो जो वर्टिकल प्लेन है, मतलब वाई एक्सिस की जो डायरेक्शन है, उसमें नेट फोर्स वैसे ही जीरो हो जाती है, एफ नेट बिकम्स जीरो इन वाई एक्सिस डायरेक्शन। लेकिन अगर आप एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को देखें तो यहाँ पर आपकी, यहाँ पर नेट फोर्स लग रही है टू द राइट और पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स आपकी जीरो हो गई। अब इसके बाद एक एग्जांपल क्वेश्चन इसका देख लेते हैं और फिर जो आपकी बुक सही है फोर्स, उसके बाद ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपका, यहीं पर कंक्लूड कर देंगे। ओके सो बेसिकली ये वाला क्वेश्चन है आपकी बुक से। बेसिकली दो मासेस आपको गिवन है, मास ए मास बी। मास ए 5 kg का है, मास बी 4.8 kg का है। टेंशन इन दोनों स्ट्रिंग्स में होगी, इक्वल होगी, ठीक है, टेंशन हमेशा इक्वल होती है यहाँ पर जब भी स्ट्रिंग्स दो अटैच होते हैं। आपसे बस पूछा गया है कि टेंशन की वैल्यू क्या होगी, नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी। अच्छा बेसिकली ये 5 kg है, ये 4.8 kg है राइट। m1 अगर 5 kg का है, इसका मतलब क्या होगा, m1 की तरफ एक्सेलरेशन होगी राइट, जो ज्यादा मास होता है वो नीचे जाएगा, जो कम मास है वो ऊपर की तरफ जाएगा। अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है मतलब m1g टेंशन से बड़ा होगा, तो पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी, m1g माइनस टेंशन इक्वल्स m1a राइट, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। और सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेकंड इक्वेशन ये ऊपर की तरफ जा रहा है, टेंशन आपकी m2g से बड़ा है राइट, टेंशन इज ग्रेटर देन m2g, तो ये हो जाएगा टेंशन माइनस m2g which is equal to m2a। ओके इसको m1a मत करना, m2a, क्योंकि अब हम सेकंड मास को डील कर रहे हैं। अब इसमें आपको कैलकुलेट करना है टेंशन की वैल्यू और एक्सेलरेशन की वैल्यू। अच्छा वैसे ये इजी है, क्या करेंगे पता है, आप दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें। जब आप दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे ना, ये माइनस टेंशन और प्लस टेंशन तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, व्हाट आर यू लेफ्ट विद, m1g माइनस m2g which is equal to m1a plus m2a राइट।
आपके पास ये दोनों इक्वेशंस को मैंने बस ये ऐड कर दिया और ये आपके पास ये इक्वेशन ओवरऑल बन गई। बस इसमें वैल्यूज प्लग इन करनी है, आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, मैं जल्दी से प्लग इन कर लेता हूँ। M1 की वैल्यू 5 है, जी आपने 10 लेनी है। M2 की वैल्यू 4.8 है, जी को आपने 10 ही रखना है, विच इज इक्वल टू M1 की वैल्यू वही 5 है A प्लस M2 की वैल्यू आपने 4.8 है A, राइट। अब ये सॉल्व कर लें, आपके पास A की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा ये हो जाएगा, ये 48 है और ये 50 है और ये बन जाएगा 9.8 A। अच्छा बाय द वे इन्होंने ये 9.8 की टर्म्स में दिया हुआ है, तो अगर हम इसको 9.8 भी रखते तो आंसर हमारा इजीली निकल आता। बट खैर अब ये हम कर चुके हैं और ये आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 2/9.8। अब इसको आप सॉल्व कर लें आराम से। ठीक है, तो 4 सा 2 9 सा 10/49 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसके करीब करीब जो भी वैल्यू होगी वही आपकी आंसर है। 0.2 के आसपास आपका आंसर होगा। बस ये करके आंसर चेक करें। ठीक है, इसको फुल कंप्लीट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। रीजन उसका ये है क्योंकि आपके पास टाइम की शॉर्टेज होगा, तो बेसिकली आपने बस MCQ ऑप्शन जो ज्यादा करीब करीब आंसर होगा। लेकिन हो सकता है कि आपका एक आंसर 0.21 हो, दूसरा आंसर 0.27 हो या 28 हो, तो फिर आपने जरा एक स्टेप और भी आगे जाना होगा। लेकिन जनरली 0.2 का एक ही आंसर होता है। ठीक है, बस वो आप मार्क कर लीजिएगा, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, और जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी उसको आप अगर यहाँ पर डालेंगे किसी भी दोनों में से किसी एक इक्वेशन में, तो आपके पास टेंशन की वैल्यू भी आ जाएगी, वो भी आराम से पैर पैर गिवन होगा। और जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी वो हमेशा एक ही होती है। ठीक है, ये ए लेवल्स के एमसीक्यूज, रेड स्पॉट के एमसीक्यूज की तरह नहीं है जो दो दो में आपको फंसा देंगे। इसलिए एक में ही होते हैं तो वो आराम से हो जाता है। ठीक है, बस यहाँ तक करने के बाद आपका एमसीक्यू हो गया सॉल्व। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं बस सिर्फ दो इक्वेशंस बनाई, ऐड किया, एक की वैल्यू आ गई, बस मेरा एमसीक्यू हो गया सॉल्व। ठीक है, क्लियर।